दरवाज़े खुलेंगे दानिश व इदराक के, होगी जब आश्कार हिकमत कुरान पाक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रमज़ानुल मुबारक की 12 तारीख 1442 हिजरी 15 अप्रैल 2021 बरोज़ इतवार। अल्लाह के फजल करम से हमने आज सूरह नूर की तिलावत सुनी, जो कि पढ़ने की सादत हासिल कर रहे थे नुमान हैदर कादरी साहब। इसके अलावा ये कलाम पढ़ने की सादत हासिल कर रहे थे एहसान साहब, एहसान बिन खुर्शीद साहब, शहरी रज़ा साहब और हमारे अपने फरहान अली वारिस साहब। इन आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया है निकाह करने का हुक्म, उसकी फजीलत और निकाह के बाद मुफलिसी को दूर करने और खुशहाली को हासिल करने की नवीद सुना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह मेहरबान है और नरमी को पसंद करता है, और नरमी पर वो कुछ अता करता है जो सख्ती पर या इसके अलावा और किसी दूसरी चीज़ों पर अता नहीं करता। बेशक कुरान मजीद ही असल पैगाम मोहब्बत है, इस्लाम ही असल दीन मोहब्बत है। मगर इस्लाम का पैगाम मोहब्बत झूठ और मुनाफ़िक़त से पाक है। इस्लाम के पैगाम मोहब्बत में सारी मखलूक के हकूक़ का ख़याल रखा गया है और झूठे मीठे दावों की जगह हकीकत को इख्तियार किया गया है। नफ़रत से पाक दिल, नफ़रत से पाक सीने, नफ़रत से पाक नफ्स, ये इस्लाम का तोहफ़ा है। खैर ख्वाही ही इस्लाम का पैगाम है। कुरान करीम फुरक़ान हमीद रहती दुनिया तक के लिए एक रोशन किताब है, जो हमें सही और ग़लत समत का तयन करने में मदद देता है। इसकी तालीमात कारोबारी, रिश्तेदारी, मोहल्लेदारी, इखलाकी, समाजी और रोज़मर्रा के होने वाले हर काम को खुश उसलूबी से अंदाज और दयानतदारी से अंजाम देने का सबक देता है। कुरान ही है जिसने आपस के रिश्तों की बुनियाद, इखलाकी और समाजी हुदूद, मोहब्बत, इज़्ज़त और गुफ्तगू, यहाँ तक कि उनके हुकूक़ की अदायगी तक का भी खाका पेश किया है। महरम और नामहरम कौन है? एक नामहरम कब हमारा महरम बनता है, इसकी तशरीह। इसके अलावा महरम बनने के लिए कौन से अवामिल हैं, कौन से रास्ते हैं और वो कौन लोग हैं जिनकी इजाज़त नामहरम के महरम बनने के लिए दरकार है। इस पूरे प्रोसेस की तशरीह कुरान पाक अपनी तमाम तर सच्चाइयों के साथ करता है। आज हम बात करेंगे आधा दीन यानी निकाह की फजीलत, फ़ायदे और तरीक़ेकार पर। दीन इस्लाम की रूह से हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें और हमें पता चल सके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है और सीरत क्या है, और इन दोनों पर अमल करके हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शुमार हो जाएं। यहाँ मैं कहती चलूँ कि रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। कर नफ्सी ख्वाहिशात पूरी, अभी मन काला नहीं है। कर नफ्सी ख्वाहिशात पूरी, अभी मन काला नहीं है। फिर अंधेरों में कर गिला, रब क्यों उजाला नहीं है। आज हम बात करेंगे निकाह की फजीलत पर। इसके साथ साथ आज हमारा नातिया मुकाबले का फ़ाइनल भी है। एक ब्रेक है मुख्तसर, इसके बाद आते हैं बारान रहमत जारी और सारी है। हमारे साथ ताउन किया है कोका कोला और सर्फ एक्सेल ने, पावर्ड बाय ऑलपर्स, डालडा एंड टैंग। देखते रहिए बारान रहमत। आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। बारान रहमत में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। और ये कलाम पढ़ने की सादत हासिल करे थे शहरी रज़ा साहब। आप तक ये ट्रांसमिशन पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स और डालडा।
اور آج چونکہ ہمارا نعت خوانی کا مقابلہ ہے، فائنل ہے، اور نعت خوانی کا مقابلہ جس کے لیے تعاون کیا ہے اور جن کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے WB ہمانی، اور اس کے علاوہ جیتنے والے خوش نصیب کو ملے گی موٹر سائیکل WB ہمانی کی جانب سے اور السہلہ ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے، اور اس کے علاوہ دیگر جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ ماسجی کی طرف سے بھی ہیں، WB ہمانی کی طرف سے بھی ہیں، کرشی کی طرف سے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ السہلہ ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے بھی ہیں۔ آج فائنل ہے اور آج کے ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے نام میں انٹروڈیوس کروا دوں۔ ہمارے ساتھ محمد حسان ہے، اور سب سے پہلے آپ جیتے تھے ہمارے سب سے پہلے والے کمپٹیشن میں۔ ان کی عمر 15 سال ہے، اور ان کے ساتھ ہیں محمد معیز حسین، ٹھیک ہے، اور ان کی عمر 14 سال ہے۔ آپ دونوں نے یقیناً تیاری کی ہوگی۔ ججز ہمارے ہیں حسان بن خورشید صاحب، شہری رضا صاحب، اور ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت شفیق احمد صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی کمپٹیشن سٹارٹ کریں۔ جی بسم اللہ شروع کیجیے۔ سب سے پہلے ہم اپنے پہلے دن کے ونر کو بلاتے ہیں تاکہ وہ نعت کا ہدیہ پیش کر سکیں۔ محمد حسان آ جائیے۔ جی بیٹا یہاں کھڑے ہو جائیں، شاباش، اسی کانفیڈنس سے، گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نعت رسول مقبول کا عقیدہ دے رہے ہیں، بہت دل سے محبت سے پڑھیں گے، اللہ برکت ڈال دے گا، ٹھیک ہے، نروس نہیں ہونا، شاباش۔ خوبصورت انداز سے نعت پڑھ رہے تھے محمد جی، یہ ہے محمد حسان، حسان، اور عمر ہے ان کی 15 سال۔ اب اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کنٹیسٹنٹ کو بلائیں، ہم آپ کو بتاتے چلیں ایک بار پھر کہ یہ نعتیہ مقابلہ WB ہمانی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور جیتنے والے خوش نصیب کو ملے گی السہلہ ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے ایک بہت خوبصورت موٹر سائیکل۔ لیکن چونکہ اب ہم دوسرے نعت خوان کو اس سے پہلے بلائیں تو ریما جی آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک نعت نہ سن لیں تاکہ ان بچوں کو حوصلہ افزائی ملے؟ بالکل بالکل، اور شفیق صاحب بیٹھے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کی موجودگی سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ شفیق بھائی ایک نعتیہ کلام اگر آپ سنا دیں گے تو ان بچوں کو حوصلہ افزائی بھی ہوگی، ہمیں بھی تقویت ملے گی، تاکہ بچوں کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے نعت پڑھی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ بران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے ہمارا نعت کمپٹیشن جاری رہا، اور ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ محمد حسان نے نعت کا ہدیہ پیش کیا۔ اب میں بلاؤں گی اور دعوت دوں گی، آ جائیے بیٹا آپ۔ معیز حسین، عمر آپ کی 14 برس۔ جی بیٹا، اب آپ نے نعت کا ہدیہ دینا ہے، اور اسی طرح کانفیڈنس کے ساتھ، گھبرانا نہیں ہے، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ اور یہ نعتیہ مقابلہ پیش کیا جا رہا ہے WB ہمانی کی جانب سے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جیتنے والے خوش نصیب کو ملیں گے السہلہ ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے ایک بہت خوبصورت بائک، اور گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے ماسجی کی طرف سے، WB ہمانی کی جانب سے، السہلہ ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے، اور کرشے کی جانب سے۔ کیا بات، اتنے سارے تحائف لے کر جاؤ گے، مگر پڑھنا بہت دل سے، خلوص سے، عقیدت سے اور اعتماد کے ساتھ۔ ججز سامنے بیٹھے ہیں، آپ مجھ سے اجازت لیجیے اور بسم اللہ۔ آپ نے دونوں کو سنا، محمد حسان کو بھی سنا اور معیز حسین کو بھی سنا۔ ججز اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل۔ بیٹا آپ دونوں ادھر آ جائیے، دونوں ادھر کھڑے ہو جائیں، SOPs کا خیال رکھتے ہوئے۔ کچھ مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے ججز؟ میں ایک مشورہ کر رہا تھا شہری بھائی شفیق صاحب سے۔ اگر مشکل ہو رہا ہے تو آپ اپنی پسند کا کوئی کلام بچوں سے سن سکتے ہیں، کہ ایک اشعار سن۔ نہیں، وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا شہری بھائی سے بھی، شفیق صاحب سے بھی، کہ کوئی اگر آپ کو کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سملر ہو رہی ہیں ریزلٹس، تو ہم اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم دوبارہ کوئی کلام سنیں، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی میرے خیال میں مطمئن تو نہیں ہو رہا، فرق تو ہے، لیکن جو چیز دیکھنے میں آئی ہے دونوں کی آوازیں آج تھوڑی یا تو ریسٹ نہیں کیا انہوں نے رات میں، ہسکی سی ہو رہی ہے، جی ہسکی ہو رہی ہیں، تھوڑا سی کہیں بس بھی آ رہی ہے دونوں کی آوازوں میں، لیکن ہوا یہ کہ حسان نے سر تھوڑا سا اونچا لے لیا تو ان کی آواز بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، تو اس کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ انترے کے بعد انہوں نے گرپ کیا کلام کو، اور انہوں نے کیونکہ سر اچھا ایک کمفرٹ سر لیا ذرا، تو اس میں ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، جس طرح شہری بھائی نے کہا کہ حسان نے شروع کیا،
स्केल ऊंचा होने की वजह से और दूसरा मैं समझता हूँ थोड़ा सा तैयारी उतनी नहीं थी, क्योंकि कलाम बहुत बेहतरीन है, अहमद नदीम कासमी साहब का लिखा हुआ कलाम है, शोरा आफाक कलाम है और सुना हुआ हम सब ने है, तो इसलिए बहुत जल्दी जजमेंट हो जाती है उसकी, तो उस तरीके से उसकी प्रिपरेशन नहीं थी। बाकी अंतरे में आके भी थोड़ी सी परेशानी हुई उनको सुर की वजह से। बाकी मुइज़ ने पढ़ा तो ये भी अच्छा था, लेकिन वो जो बात के आवाज़ उस लेवल पर नहीं थी जिस पर होनी चाहिए, या तो अब ये नींद की वजह से है या तैयारी की वजह से या टेंशन की वजह से फाइनल की। जी शफीक भाई आप क्या कहेंगे? जजेस कौन है सामने? तो बिल्कुल नहीं मेरी तो बहरहाल बहुत अच्छा इन्होंने बिल्कुल सही सुना इन्होंने। अच्छा, मेरी जो समात में है वो ये है कि इस बच्चे ने जिसने पहले पढ़ा है ऊपर अंतरे में जाके जो है ना आवाज़ बिखर गई। हसन ने जिन्होंने पहले पढ़ा था नहीं कंट्रोल नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है ना, और उसमें कच्चापन भी था। दूसरा, इस बच्चे ने पढ़ा बहुत अच्छा है, लेकिन क्लासिकल जो है ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा उसको नहीं करना चाहिए। उसको जितना धीमे अंदाज में जितना रखेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत बनता है। इन्होंने मेहनत जो है ना तान पे पलटे पे बहुत ज़्यादा की है। सीधे नोट पे भी बेटा कंसंट्रेशन किया करें। जहाँ आप सीधे नोट पे आ रहे थे तो वहाँ या तो सुर थोड़ा सा चढ़ रहा था या थोड़ा सा उतर रहा था। और उन्होंने जो है ना मुझे शफीक भाई जब उन्होंने कहा था ना मैं तो वो बैंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। वो वहाँ से आपने ग्रिप किया था नाद को, लेकिन शुरू में सारा थोड़ा सा बिखरा हुआ। तो फिर आप क्या कहते हैं कि अब इसको अब आप यानी फैसला करेंगे या फिर आप समझते हैं कि एक एक कलाम इनसे सुना जाए? क्या आपका फैसला है फिर? क्योंकि जिस तरह से आपके रिव्यूज हमें पता चल रहे हैं कि दोनों ही की कोई ना कोई मिस्टेक्स है, दोनों ही ने कुछ अच्छा किया। एक सुन ले तो आप बता दीजिए। पहले ये मुइज़ सुनाया, कोई सा भी एक कोई सा भी मुइज़ आप एक कलाम सुना दी, क्योंकि आप दोनों ने अच्छा भी पढ़ा है, कुछ जगह बहुत अच्छा पढ़ा है, आपकी आवाज़ ने भी साथ नहीं दिया। तो ये चाह रहे हैं कि टाई टाइप का सा हो गया, एक एक कलाम का सिर्फ एक एक शेर आप पढ़ दें, आप भी और आप भी, ताकि उस पर फैसला कर लेंगे अपनी पसंद से, अपनी पसंद का। जी फैसला तो शफीक साहब ने भी मेरे ख्याल में बिल्कुल वो कर दिया है। और हम जो पहले कर चुके थे इनको पहले उसमें सुन के दूसरे में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी फैसले पे जी। अरे वाह कि मुइज़ जो है मुइज़ हुसैन आज के विनर। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो मुइज़ आपको, बहुत मुबारक हो आपको मुइज़। और हसन बहुत अच्छा बेटा पढ़ा आपने। और जैसे हमेशा फरहान कहते हैं कि ये तो अभी पहला कदम है, सितारों से आगे और मंजिलें हैं, आपने बहुत आगे जाना है। आपके साथ तोहफे फाइनल तक आए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ये सादत की बात है कि आप यहाँ तक आए, और अल्लाह का इस पे भी आपने शुक्र अदा करना है, क्योंकि नेमतें मिलने पर तो इंसान शुक्र करता है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से इम्तहान होता है ना कि इस वक्त अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो इस वक्त आपको अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करना ज़्यादा काउंटेबल होगा, क्योंकि शुक्र रहमतों के दरवाज़ों को खोलता है, नेमतों के दरवाज़ों को खोलता है। अल्लाह जब कोई ऐसी सिचुएशन में डालता है, उसके पीछे उसकी क्या मसलहत है वो हम नहीं जानते, वो बेहतर जानता है। बहुत मुबारक हो आप दोनों को। और मुइज़ आपको बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो, आप बाइक लेकर जाएंगे घर अपने, और आपने हौसला नहीं हारना बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे मेहनत करके तैयारी करके आप फातेह बन के जाएंगे। जी, किन की तरफ से गिफ्ट जा रहे हैं? अल सहला ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से मुइज़ हुसैन को मिलेगी एक बहुत खूबसूरत बाइक, और गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे WB भाई हिमानी की जानिब से, माज़जी की जानिब से, ठीक है, करशी की जानिब से, और अल सहला ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। आइए आप अपने इनामात की तरफ आइए। ये है आपकी बाइक, बाहर निकालें भाई। अब तो आप नहीं चलाना है, अब आप लेके जाएंगे। नहीं अभी नहीं चलाना फरहान, पहले शनाख्ती कार्ड तो बनने दो। अच्छा ये ज़रूरी है, आप हिला सकते हैं। चलें आप बैठ तो जाएं बाइक पे, ताकि पता तो चल जाए कि आप ही की बाइक है। वो वाली अल सहला ट्रैवल एंड टूर्स की। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। माज़जी की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स आप दोनों को जाएंगे, WB हिमानी की जानिब से भी आप दोनों को गिफ्ट हैम्पर जाएंगे, करशी की जानिब से भी और सहला ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत जी। मुबारक हो। बच्चे अपने गिफ्ट लेकर बहुत खुश हो रहे हैं, हम भी खुशी में शामिल हैं उनके साथ। इस खुशी में हम लेंगे एक इस वक्त छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हमारे मेहमान जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं उनके साथ हम दोबारा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। देखते रहिए बाराने रहमत।